अगर आप भी आई मोबाइल के जरिए डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख सकते हो। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे आई मोबाइल ऐप खोल लिया है। ये आईसीआई बैंक का ऐप है और इसमें आप यहाँ देख सकते हो। जैसे ही आप ये एप्लीकेशन खोलोगे तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आएगी। तो यहाँ देखिए आपको यहाँ पे क्या क्या शो हो रहा है। ये जो मार्केट टुडे लिखा है तो ये निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी इन सभी का आज का प्राइस दिखा रहा है, कितना ऊपर है कितना नीचे है। इसके बाद जब नीचे आएंगे आप, यहाँ पे आपको दिखा रहा है डिस्कवर प्रोडक्ट। इसमें स्टॉक, फ्यूचर एंड ऑप्शन, म्यूचुअल फंड, कमोडिटी, आईपीओ ये सब दिखाई दे रहे हैं। आपको किस चीज से मतलब है? म्यूचुअल फंड से। तो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो डायरेक्ट इस पे क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, रिसर्च पिक, फंड फॉर एसआईपी और न्यू फंड ऑफर। अब हमें क्या करना है कि जो रिसर्च पिक है इस पे, इसका मतलब क्या है, आप यहाँ से कोई भी फंड अपने लिए चुन सकते हो, ढूंढ सकते हो। तो यहाँ से आप ऐसे कर सकते हो। और ऐसे ही ये फंड फॉर एसआईपी, दोनों पे क्लिक करोगे तो सेम आपका खुलने वाला है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको एसआईपी कैसे करनी है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड देखने को मिलेंगे। तो आपको देखना है कि आपको किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। लार्ज कैप में करना है, मिड कैप में करना है, स्मॉल कैप में करना है या लार्ज एंड मिड कैप में करना है। तो यहाँ पे सभी म्यूचुअल फंड आपको दिखाई देंगे। जैसे कि यहाँ देख सकते हो, लार्ज कैप पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड आपको शो होंगे। तो ये आईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप आ गया, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप आ गया, कोटक ब्लू चिप रेगुलर ग्रोथ म्यूचुअल फंड आ गया। तो इसी तरीके से जब लार्ज एंड मिड पे करोगे तो लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड वाले आ जाएंगे। इसके बाद जब मिड कैप पे क्लिक करोगे तो मिड कैप म्यूचुअल फंड में जितने भी फंड इन्वेस्ट करते होंगे वो सारे आपके सामने आ जाएंगे। जैसे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड आ गया, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी ग्रोथ फंड आ गया, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड आ गया। तो ये सारे मिड कैप म्यूचुअल फंड है। और किसी के ऊपर ना भी लिखा हो तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो इक्विटी और इसके बाद लिखा हुआ है मिड कैप। तो ये मिड कैप म्यूचुअल फंड है। इसी तरीके से जब स्मॉल कैप पे करोगे तो स्मॉल कैप आ जाएगा, फ्लेक्सी कैप पे करोगे फ्लेक्सी कैप आ जाएगा। तो इतना तो अब आपको पता चल गया कि आपको किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है और उस म्यूचुअल फंड को कैसे ढूंढना है। अब यहाँ पे चलते हैं हम किसी म्यूचुअल फंड में। जैसे हमें एसआईपी करनी है तो हम उसमें कैसे कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे आईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो अब मैं इस पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। ये मैंने इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक किया। अभी यहाँ पे मेरे को ये क्या दिखा रहा है, स्कीम इज नॉट इनेबल्ड फॉर परचेज, यानी कि इस म्यूचुअल फंड में शायद इन्वेस्ट नहीं कर सकते। फिर भी मैं एक बार करके देखता हूँ। जैसे मैं 100 रुपए की एसआईपी हर महीने करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी जो एसआईपी है वो कटे 10 तारीख को हर महीने। तो मैं यहाँ 10 तारीख पे क्लिक कर देता हूँ। तो हर महीने मेरी एसआईपी जो है 10 तारीख को कटने लग जाएगी। तो यहाँ मैंने 10 तारीख सिलेक्ट कर लिया। अब आप यहाँ पे नॉमिनी ऐड करना चाहते हो तो ऐड भी कर सकते हो। वैसे नॉमिनी ऐड करना जरूरी होता है। तो मैं अभी बिना नॉमिनी के यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ। तो एक बार यहाँ ये मोर ऑप्शन जो आपको दिखा रहा है ये भी देख लेते हैं। तो जिन लोगों को स्टेप अप एसआईपी करनी है तो स्टेप अप एसआईपी के लिए आपको यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन दिया गया है। तो स्टेप अप एसआईपी कैसे करना है वो भी यहाँ देख लो। जैसे मैंने स्टेप अप पे क्लिक किया। अब मेरे को जैसे स्टेप अप करना है, कितने महीने में करना है, 2 महीने में, 5 महीने में, 12 महीने में। तो मैं चाहता हूँ 1 साल में मैं स्टेप अप कर दूं, यानी कि 100 रुपए से जितना भी परसेंट में बढ़ाना चाहूँ। तो यहाँ मैंने 12 महीने लिख दिया। अब स्टेप अप अमाउंट लिखना है। जैसे 100 रुपए है, 100 का मेरे को 10% बढ़ाना है या 20% बढ़ाना है। मैं मान लेता हूँ मैं 20% बढ़ाना चाहता हूँ। तो अगले साल से 120 हो जाएगा। तो अब इस पे मैं क्लिक कर दूंगा प्लेस ऑर्डर। तो प्लेस ऑर्डर मैंने किया। अब यहाँ से आगे यूपीआई। तो यूपीआई ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो मैं ओटीपी जल्दी से डाल देता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो मेरी एसआईपी है आईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 100 रुपए की एसआईपी मेरी हो चुकी है। मतलब मेरा जो ऑर्डर प्लेस हो चुका है। अब 10 तारीख जो आएगी उस 10 तारीख में मेरा जो होगा म्यूचुअल फंड से 100 रुपए इन्वेस्ट हो जाएंगे। यानी मेरे बैंक से 100 रुपए घटेंगे और इस म्यूचुअल फंड में आ जाएंगे। और आपको ये देखना है कि मेरी म्यूचुअल फंड एसआईपी शुरू हुई है या नहीं हुई है। तो जब आप अपने म्यूचुअल फंड पेमेंट करने के बाद बैक करोगे तो यहाँ पे दिखाई देगा आपको एक्टिव एसआईपी। 100 रुपए की एक एसआईपी यहाँ पे एक्टिव हो चुकी है और आपको यहाँ पे सारी उसकी डिटेल भी शो हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप आईसीआई आई मोबाइल ऐप से किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।